राजस्थान की तपोभूमि में कई संत महात्मा हुए, कई अवतार और लोक देवता की पुण्य भूमि है। इसी तपोभूमि पर गांव काटाड़ी, जिला बाड़मेर, राजस्थान में देवासी समाज में एक महान संत अवतरित हुए, जैताराम जी महाराज, जिन्हें देवासी समाज का मार्गदर्शक भी कहा जाता है। समय है विक्रम संवत 1812 वैशाख सुदी 14 रविवार के दिन श्रीमती ओकी देवी की कोख से एक पुत्र रत्न का जन्म हुआ था। पुत्र के जन्म होने पर पिताजी उमा जी गहलोतर को अपार हर्ष होता है और पूरे गांव में गांव वासियों के घर घर में खुशियां छा जाती है। मंगल गीत गाए जाते हैं, ढोल नगाड़े बजाए जाते हैं, घर घर में गुड़ बंटने लगता है, क्योंकि राजस्थान की एक परंपरा रही है कि जब भी कोई मंगल कार्य होता है या कोई ऐसा मौका होता है जब उस घर घर में गुड़ बांटा जाता है। अब जो जैताराम जी बचपन से ही भक्ति में लीन रहते थे, संसार की वस्तुओं का मोह उन्हें बचपन से ही नहीं था। बचपन से ही घर के कार्यों में हाथ बटाने लगते हैं। किशोर अवस्था में बालोतरा में मालियों की ढाणी की रखवाली करते थे। उनके बदले में जो धान मिलता था उन्हें रोज वो सब कबूतरों को चुगा देते थे और भक्ति में लीन रहते थे। यानी उनका जीवन बचपन से ही भक्ति की तरफ और मानव सेवा की तरफ और जीव सेवा की तरफ था। अब एक बार सिंदरी जाते समय कालूड़ी गांव के पास आए तो उन्हें प्यास लगती है। पानी पीने के लिए गांव के पेचके पर जाते हैं और पानी पीने लगते हैं तो गांव वाले उन्हें पानी पिलाने से मना कर देते हैं। का बहुत दुख होता है और वो नाराज हो जाते हैं। और जब एक संत नाराज होता है तो उसका खामियाजा भी लोगों को भुगतना पड़ता है और वही होता है। जैताराम जी श्राप दे देते हैं कि पीछे का पानी खारा हो जाएगा और वहां से आगे चलकर गांव भूखा की बेरी पर जाकर बावड़ी खोद कर पानी पीते। भूखा की बेरी रुकते हैं और वहां से, क्योंकि संत का कोई ठिकाना नहीं होता, जहां उनका मन करता है वहीं के लिए निकल जाते हैं और वहां से वो निकलते हुए सिंदरी आ जाते हैं। वहां पर कुछ दिन रुकते हैं और उन्हें मोताजी महाजन के वहां पर हाली रहकर गाय चराने का काम मिलता है। हाली ये होता है कि राजस्थान में 1 साल के लिए उनकी बंदिश हो जाती है कि आप 1 साल पे वहां पे रुकेंगे और जो मालिक के द्वारा दिया हुआ काम किया जाएगा। अब वो वहां पर गाय चराने लग जाते हैं, परमात्मा की भक्ति करते हैं और इसी के उपरांत वहां पर दोनाजी देवासी की बेटी अगरी देवी से आपकी सगाई हो जाती है। अब सगाई के बाद ये परंपरा होती है कि जवाई घर जवाई बन जाता है और शादी से पहले उनका वहां पे उस घर में रहना होता है, लेकिन उसके अंदर ये होता है कि सारा काम जो उनके ससुराल वालों की तरफ से दिया जाता है वो पूर्ण करना होता है। तो उन्हें वहां पर भेड़ और बकरियां और ऊंट चराने का काम दिया जाता है। अब अपने काम के हिसाब से जैताराम जी जंगल में जाते हैं, भेड़ बकरियों को चराते हैं और वहां पर सारा दिन भक्ति में लीन रहते हैं। और एक निर्मल मन से की हुई भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। यानी भगवान जो होते हैं वो अपने भक्त का मान हमेशा रखते हैं। भक्ति के साथ साथ वो वहां पर नाड़ी नीबली की भी खुदाई करते हैं। अब उनका सारा समय ध्यान में बीतता है तो ये बात उनकी सासू जी को पता चलती है कि हमारे जवाई जो है वो वहां पर भेड़ बकरियों का तो ध्यान रखते नहीं और सारा दिन आंख बंद करके किसी पेड़ के नीचे, राजस्थान में एक बहुत पेड़ पाया जाता है जाल, उसके नीचे बैठ के सारा दिन आंख बंद करके बैठे रहते। ये सब सुनकर वो अपने पति से कहती है कि आप जाइए और पता करिए कि हमारे जवाई जो है कि भेड़ बकरियों का ख्याल भी रखते हैं या सारा दिन बैठे रहते हैं। अब जब उनके ससुर जी वहां पर जाते हैं और देखते हैं कि जवाई तो एक जाल के नीचे बैठे हुए, आंख बंद किए हुए बैठे। अब उनके दिमाग में ख्याल आता है कि ऐसे निकम्मे को खाना भी देना व्यर्थ है। तो उनके लिए जो टिफिन लेके जाते हैं उस टिफिन में से सारा जो खाने का सामान होता है वो बाहर निकाल लेते हैं और खुद खा लेते हैं और उसकी जगह उपला रख देते हैं गाय के गोबर का। और पानी की जो उस समय की बोतल जिसे दीवड़ी कहा जाता है उसको खाली कर देते हैं। अब कुछ समय बाद उनका ध्यान से वो बाहर आते हैं जैताराम जी, तो देखते हैं कि पानी की जो दीवड़ी है वो खाली है और टिफिन है उसकी जगह उपला है। अब वो अपने इष्ट देव को याद करते हैं जिसकी वो आराधना करते थे, शिव भक्त थे वो, तो भक्त का हमेशा भगवान ख्याल रखते हैं और उन्हीं की कृपा से एक चमत्कार होता है और वहां पर उपले की जगह चूरमा बन जाता है और पानी की दीवड़ी पूरी तरह से वापस पानी से भर जाती है। अब ये सब देख के उनके ससुर जी हैरान हो जाते हैं। अब ससुर जी देखते हैं कि ये जो जवाई है ये कुछ अलग ही है, यानी वो उनके तेज और चमत्कार से इतना हैरान हो जाते हैं, इतना विस्मित हो जाते हैं कि वो कुछ बोल नहीं पाते। तो आराम से अपने जो जैताराम जी होते हैं अपने ससुर जी को कहते हैं कि आप चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है या शर्माने की भी जरूरत नहीं है, चलिए
साथ में बैठ के भोजन करते हैं। अब जब वो भोजन कर रहे होते हैं तो उस वक्त क्या होता है कि राजस्थान में एक बहुत ही खुंखार जंगल का जानवर होता है, नार कहते हैं उसे, यानी भेड़िया। वो आकर एक भेड़ को उठा ले जाता है। अब किसी तरह से ससुर जी पीछे भागते दौड़ते उसको बचा लेते हैं, लेकिन जब वो आते हैं तब तक उनकी सांसें भेड़ की थम जाती है। अब ये सारा मंजर देख के उनका दिल बैठ जाता है कि ये सब क्या हो गया। और इतने में जैताराम जी महाराज आते हैं और कहते हैं कि चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और अपने इष्ट देव परमपिता परमेश्वर को याद करते हैं और उस भेड़ के ऊपर हाथ फेर देते हैं। और इतने में वो भेड़ खड़ी होके वापस भागती हुई अपने झुंड में चली जाती है और चरने लगती है। ये सब नज़ारा देखने के बाद उनके ससुर जी होते हैं जैताराम जी के पांव पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि प्रभु, अब हम आपसे सेवा नहीं ले सकते, आप आज के बाद यहाँ पे आराम से भक्ति करिए। तब जैताराम जी कहते हैं कि नहीं, अब हम घर चलते हैं। और जब घर आते हैं तो घर आने के बाद जिनके साथ उनकी सगाई हुई थी गौरी देवी, उनको चुनरी उड़ाकर बहन बना देते हैं और कहते हैं कि आज के बाद से तुम मेरी धर्म की बहन हो। मुझे ये जीवन वैसे भी जो मोह माया में लिप्त है वो तो पसंद भी नहीं है, और मुझे मेरा रास्ता तो भक्ति का है और मैं अपनी भक्ति में लीन रहता हूँ। तो आप आज से हमारी बहन है और मेरा रास्ता कहीं और है, मैं निकल जाता। और वहाँ से जैताराम जी निकल जाते हैं अपना रास्ता तय करते हुए। सिंदरी पहुंचते हैं। सिंदरी पहुंच के रावलों से अपनी कुटिया आश्रम बनाने के लिए जमीन मांगते, लेकिन रावल गोदर सिंह जी मना कर देते हैं। तो आप गोदर सिंह जी को भी चमत्कार दिखाते हैं और वहां से आगे चल देते हैं। अब आगे जैताराम जी की धर्म बहन कबरी बाई काचेली चारनी गांव दातेरी जो तपस्या में थी, वो भी एक तपस्वी थी, उसे अपनी कुटिया आश्रम दे देते हैं कि प्रभु आप यहाँ पे आराम से भक्ति कर सकते हैं। और वहाँ पर दोनों भाई बहन भक्ति में लीन हो जाते हैं। अब जब रावल गोदर सिंह जी को भी ये पता लगता है एक संत के साथ हमने सही नहीं किया और उनकी तपस्या से प्रभावित होकर वो उनको जमीन दे देते, जहाँ जैताराम जी महाराज ने अपना आश्रम बनाते हैं, जो वहाँ पर जीव जंतु और मानव सेवा में सारा जीवन व्यतीत करते हुए देवलोक की तरफ गमन करते हैं। साथियों, ये कहानी थी एक महान संत की, जिन्होंने एक समाज को, देवासी समाज को एक दिशा दी कि किस तरह से हम सिर्फ भेड़ बकरियों की ही नहीं, पूरे मानव समाज के लिए भी काम करते हैं। काफ़ी अच्छा समाज है देवासी समाज, और काफ़ी भोला और अच्छा माना जाता है राजस्थान में, और विश्व पटल पर अपनी अनूठी वेशभूषा और अपनी परंपराओं के लिए भी जाना जाता है। दूर देश से विदेशी भी इनकी परंपराओं को जानने के लिए, इनकी वेशभूषाओं को भी जानने के लिए आते हैं। और हम नमन करते हैं उस संत महात्मा जैतेश्वर जी को, जिन्होंने एक समाज को दिशा दी। धन्यवाद दोस्तों, कहानी में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लूँगा। सासों ने वफा की, तो मिलेंगे एक और नई और दिलचस्प कहानी में। धन्यवाद दोस्तों।